हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक देखे थे। ये क्वेश्चन क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9th त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और बार बार अल्टरनेट तरीके से कहीं ना कहीं पूछता है और छात्र को कुछ डिस्टर्ब भी करता है। तो हम लोग देखते हैं इस प्रश्न में क्या है और क्यों भारी लगता है। चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है कि एक जो सीधा राजमार्ग है एक मीनार के पास तक जाता है। ठीक है, तो एक जो राजमार्ग है वो मीनार के पास तक जाता है और कहता है कि उस मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है जो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है कार को। ठीक है, और जो कि कार रुका हुआ नहीं है, वो एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड के बाद कार अब 60 डिग्री के अवनमन कोण पे हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे मीनार की ओर खिसक रहा है, तो फिर एंगल तो बड़ा बनेगा ही। और कहता है कि इस बिंदु पर, मतलब 6 सेकेंड के बाद जहाँ पहुँचा उस बिंदु पर, उस बिंदु से मीनार के पास तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मान लीजिए बच्चों ये एक राजमार्ग है जो इधर जा रहा है। तो जाते जाते ये रास्ता है, ये एक रास्ता है इधर जा रहा है, और जाते जाते कहता है कि ये रास्ता एंड होता है एक मीनार तक। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फ़ोटो बनाएंगे। एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। ठीक है बच्चों, देखिए एक रास्ता है, इधर की ओर रास्ता है जो लास्ट जाता है एक मीनार तक जाता है। हम लोग यहाँ एक मीनार बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया मीनार, MINAR, मीनार हो गया। ठीक है बच्चों, और ये जो मीनार हो गया, इस मीनार का नाम हम लोग ABC नाम दे देते हैं। ABC एक मीनार हो गया। ठीक है, और कहता है कि ये जो राजमार्ग है वो कहाँ तक जाता है, इस मीनार के पास तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। बच्चों मीनार के शिखर पर एक आदमी भी खड़ा है। हम लोग थोड़ा छोटा मीनार बना देते हैं, यहाँ पे हम लोग A रख देते हैं, और यहाँ पे एक आदमी भी खड़ा है, हम लोग एक आदमी भी बना देते हैं यहाँ से। बच्चों यहाँ से एक आदमी भी है। ठीक है, ये आदमी है खड़ा, एक आदमी खड़ा है। तो मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। तो ये आदमी क्या करता है कि एक कार यहाँ पे है, हम लोग एक कार भी बना देते हैं। आपको भी याद रहेगा कि एक टीचर थे जो कोई भी हिसाब को फ़ोटो के ज़रिए समझाते थे। तो ये जो कार है को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवनमन कोण हम लोग कैसे बनाएंगे। अवनमन कोण वह होता है जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण होता है। अवनमन कोण के लिए जो क्षैतिज रेखा बनाया जाता है वो धरती के समांतर बनाया जाता है। तो धरती के समांतर बनाया जाता है, मनुष्य की आँख से बनाया जाता है। चूँकि मनुष्य की आँख यहाँ पे मीनार के ऊपर खड़े मनुष्य हैं, तो मनुष्य की आँख से ऐसे बनाया जाएगा। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये देखो वो मनुष्य की आँख से हो गया, और ये मीनार है, तो जाहिर है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा यही मेरा बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर बनता है, जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जा रहा है। बच्चों कार रुका हुआ नहीं है, कार चलता जा रहा है, और कह रहा है कि 6 सेकेंड के बाद, मतलब जब यहाँ से यहाँ तक ये जो 6 सेकेंड चला, अब यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ मान लो तो D लिख देते हैं, कार मान लो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, कार यहाँ पहुँच गया, तो कहता है कि 6 सेकेंड के बाद अब अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। यानी कि अब जो इसका अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री। तो अवनमन कोण कैसे बनेगा, क्षैतिज रेखा तो है ही, और दृष्टि रेखा यहाँ से यहाँ तक को मिलाना पड़ेगा, ये बन गया। तो इसका जो एंगल हो गया, ये जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ठीक है बच्चों, ये 60 डिग्री का हो गया। कहता है कि अब इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 सेकेंड लगा था,
अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या लगेगा, तो टी सेकेंड हम लोग लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लगेगा, क्योंकि हमको यही टी का वैल्यू निकालना है। और बच्चों आप एक चीज़ जानते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी हो गया, हम लोग यहाँ ए कर देते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई कर देते हैं, तो जब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में या ए सी डी बी में जब चलेंगे, तो आपको पता है कि जब टेन थीटा लगाएंगे तो लंब बटे आधार होगा। तो लंब ये क्या होता है, ए से बी तक, लंब मतलब लंब दूरी, आधार मतलब आधार दूरी। तो बी से डी तक की दूरी हमको निकालना होता है, जो कि ये टाइम दिया हुआ है। तो फिर हमको टाइम से डिस्टेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ उस वक्त याद रखना, ठीक है। और बी से सी तक की दूरी निकालने के लिए 6 दिले है, 6 यहाँ से डी से सी तक का डिस्टेंस नहीं मालूम है, टाइम 6 सेकेंड है, तो या इसको भी हम लोग डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। अब वही देखना है कि हम लोग डिस्टेंस कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दिया क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे प्रश्न से, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न से ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ठीक है बच्चों, ए बी एक मीनार है, ठीक है। अब लिखेंगे बिंदु ए से, ठीक है, लिखेंगे कि मीनार के शीर्ष पर खड़ा जो आदमी है, ठीक है, आदमी एक कार को 30 अवनमन कोण पर दिखता है। लिखेंगे कि बिंदु ए से, ऐसे डायरेक्ट लिखो, बिंदु ए से कार सी तथा डी तक बना अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण क्रमशः कितना है बाबू, क्रमशः देखो क्रमशः दिले ई ए सी, कोण ई ए सी बराबर 30 डिग्री तथा कोण ई ए डी बराबर क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ये तो प्रश्न में सब कुछ दिया गया है। अब बच्चों एक चीज़ और देखो कि और क्या दे, सी से डी तक का जो टाइम है हमको 6 सेकेंड दिया हुआ है, और डी से बी तक का जो टाइम है वो टी टाइम है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वो तो टाइम लिख लेंगे, लेकिन आप जानते हो कि चूँकि कोई भी चीज़ हम चलेंगे तो अगर हम त्रिभुज ए सी बी में चलेंगे तो ये एंगल तो है नहीं, ये एंगल है नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि ये रेखाएं और ये रेखाएं समांतर अगर है, अगर इसको भूल जाए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना, ये 30 है तो ये भी बच्चों 30 होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अब लिखेंगे ई ए पैरेलल है सी बी के, इसीलिए जब तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। लिखेंगे कोण ई ए सी इक्वल टू कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, इसका वैल्यू 30 हो जाएगा। और उसके बाद कोण ई ए डी इक्वल टू कोण ए डी बी, इसका जो वैल्यू है वो 60 डिग्री होगा एकांतर कोण से बच्चों, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से इसका मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब जो त्रिभुज हम लोग ए सी बी चाहे ए डी बी चलेंगे, तो हमको सबसे पहला काम अब रहा डिस्टेंस को निकालना, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, पहले हम लोग ये पता करेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो समय तो दिया हुआ है, चाल तो नहीं दिया हुआ है, तो चाल नहीं दिया हुआ है तो चाल को x तो मानना पड़ेगा, x मानना तो पड़ेगा। और यहाँ कह भी रहा है कि एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है, यानी कि मीनार की ओर जो है कार समान चाल से जा रहा है, रुका हुआ नहीं है। और वो चाल कितना है वो नहीं दिया है, तो हमको वो चाल x मानना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखेंगे तो लिखेंगे माना कि कार की चाल
x मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों कार की चाल x मीटर पर सेकेंड क्यों मानेंगे? कार की चाल हम लोग x मीटर पर सेकेंड इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ टाइम 6 सेकेंड दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में लेना पड़ेगा क्योंकि मीटर के साथ सेकेंड लगता है। ठीक है, तो कार की चाल, यहाँ ये ब्रैकेट मत दो, यहाँ पे ये इसे दे दो, इक्वल टू दे दो x मीटर पर सेकेंड। तो C से D तक की दूरी क्या होगा? इसीलिए CD की दूरी चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो चाल कितना है? चाल तुम्हारा यहाँ जो दिया हुआ है x माने हैं और टाइम हम लोग 6 सेकेंड माने, तो 6x। बच्चों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई वो हो गई 6x। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया 6x। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, ये हो गया C से D तक का। अब D से B तक का निकाल लेते हैं, DB की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? चाल गुने समय। तो यहाँ से यहाँ तक का चाल क्या हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक अगर चाल देखें तो चाल तो वही है x, लेकिन टाइम कितना है? t है, तो xt हो गया, यहाँ से xt हो गया। इसको मीटर कह सकते हैं, लेकिन जब हम लोग मान बैठाएंगे तो मीटर नहीं बैठाएंगे, हम लोग केवल ये वैल्यू को हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, तो हमको इसका दूरी भी हो गया xt, यहाँ से यहाँ तक का हो गया xt हो गया, xt हो गया, यहाँ से यहाँ तक का बच्चों xt डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज, हमको इसमें मालूम हो गया नीचे से डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस। अब चलेंगे त्रिभुज ADB में। ठीक है, यहाँ पाई खींच देते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज ADB में। बच्चों अगर त्रिभुज ADB में चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पहले tan 60 डिग्री निकालेंगे। बच्चों tan 60 डिग्री निकालेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, और बटे आधार क्या हो जाएगा? DB हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 क्या होता है? √3 होता है, और AB का मान क्या? AB तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन DB कितना दिया? xt दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते? कुछ भी नहीं निकाल सकते, केवल यहाँ ये लिख सकते हैं AB बराबर √3 xt, इक्वेशन 1। ठीक है, इसको घेर दीजिए AB का मान। अगले चरण में इसका वैल्यू आगे कहीं ना कहीं बैठाने का जरूरत पड़ेगा, हम लोग देखते हैं। अब त्रिभुज ACB में चलते हैं। त्रिभुज ACB में अगर हम त्रिभुज ACB में चलते हैं तो tan 60 त्रिभुज, देखो बच्चों, त्रिभुज tan 30 डिग्री चलेंगे ACB में, क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री क्या होगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। तो AB बटा CB हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो tan 30 का मान क्या होगा बच्चों? tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और AB का मान क्या होगा? AB तो AB ही रहेगा, बाय CB का मान क्या हो जाएगा? CD प्लस DB हो जाएगा। तो 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 1/√3 इक्वल टू हो गया AB का जो वैल्यू है वो, तो यहाँ से हम लोग AB का वैल्यू रख देते हैं, √3 xt बाई CD का मान कितना है? 6x और प्लस xt है बच्चों। ठीक है, 6x यहाँ देख रहे हो, 6x या xt है। इसको क्या लिख सकते हो? 1/√3 इक्वल टू, अब यहाँ से √3 xt तो है ही बच्चों, यहाँ से दोनों से x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? 6 + t बचेगा बच्चों। और ये x को हम लोगों ने काट दिया। जब यहाँ से x कट गया तो बच्चों यहाँ पे अगला लाइन क्या हो गया? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 1/√3 इक्वल टू बच गया √3t बाई बच्चों 6 + t बच गया बच्चों, ये बच गया। अगर इसको हम लोग हल करते हैं, √3 3t इक्वल टू 6 + t बच गया, इधर आएगा 2t इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 6/2 इक्वल टू t का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको t का मान 3 निकल गया, इसीलिए लिखेंगे d से b तक जाने में, इसलिए यहाँ से निकल गया d से b तक जाने में लगा समय, d से b तक जो जाने में लगा समय है, जाने में लगा समय वो मेरा है 3 सेकेंड। और हमको यही t निकालना था, जो कि t का वैल्यू जो है मेरा 3 सेकेंड आ चुका है।
आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर हमारा ये क्लास अच्छा लगा, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर करें, और जो कमज़ोर छात्र है उसमें शेयर भी करें, और आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें, क्योंकि जो हम लोग आगे वीडियो डालेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए ठीक है, आगे आप लोग तैयारी जारी रखें, 10th का तैयारी जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक, और अगला क्वेश्चन फिर अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।